Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. पानीपत के रेस्ट हाउस में प्रगतिशील किसानों का एक दल सरकार द्वारा पारित तीनों अध्यादेशों के समर्थन में उत्तर प्रदेश, गुड़गांव व हरियाणा के प्रगतिशील किसानों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह तीनों अध्यादेश किसानों की भलाई के लिए हैं और इससे किसानों को खुली मार्केट मिलेगी। मान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इन अध्यादेशों से खरीद को लेकर धीरे धीरे सुधार होगा। तो ये ऐसा है कि एकदम आने के बाद बदलाव भी होगा और अगले एक साल बदलाव हुआ है, अगले साल और ज्यादा सुधार होगा, उससे अगले साल और ज्यादा सुधार होगा, सुधार चले। हाँ, खरीद को लेकर अच्छा सुधार होगा। जो अब की बार जो पीछे कह रहे थे गेहूं भी नहीं खरीदा, गेहूं भी खरीदा गया। मेरा गेहूं पहले खरीदा नहीं जाएगा, गेहूं भी खरीदा गया खूब, और छोटी छोटी मंडियां बनाकर खरीदा गया। बढ़िया, हमने आराम से बेच भी लिया, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। धान तो हमारे यहाँ होते नहीं, हम डार्क जोन में रहते हैं। धान हमारे 5-6 जिलों में होती नहीं है। जो किसान आंदोलन प्रॉब्लम है किसानों को, बिल्कुल होगी। अच्छा, किसानों को प्रॉब्लम है, जब तो वो रोड पे आके वो लोग बैठे हैं। मेरा उनकी सहानुभूति है, जो उनकी नहीं बिकी है उनको। ये हमारे यहाँ तो नंबर जाता है, पहले टेलीफोन का नंबर आ जाता है मार्केट कमेटी से, और नंबर के हिसाब से आज आपकी बिक्री हो, आज आपकी डेयरी ली जाएगी, आज आपकी 200 किसानों का 300 किसानों का ग्रुप बनाया जाता है। सर, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हो तो क्या करते हो आप? मैं उनसे कहता हूँ भाई अच्छी दाल पढ़ लो, यदि फायदे में है तो फिर विरोध करो ना, नुकसान है तो भाई जो अपने लाग रहे हैं वो अपने काम लाग रहे हैं। मैं तो उनको ये नहीं कहता कि भाई हो सकता है, लेकिन पढ़ तो लो अच्छी तरह। जमींदार सिर्फ भाषणों पे उन पे मत जाओ, पढ़ के अच्छी तरह पता कर ले उसका भाई। वहीं पद्म सिंह अवार्ड से सम्मानित कंवल सिंह चौहान अटेरना ने कहा कि जमींदारों से सीधी खरीदारी का फायदा मिले, यह इसी प्रकार का कानून है। किसान इस बिल के विरोध में नहीं है, केवल पार्टियां व उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। इस अध्यादेश की मांग 1998 से चल रही थी। सभी किसान संगठन चाहते थे कि एपीएमसी एक्ट में सुधार किया जाए और किसानों को और व्यापारी को या जो फूड प्रोसेसर कंपनियां हैं, चावल मिल है जैसे या एफपीओ है, उनको जमींदार से सीधी खरीदारी का अधिकार मिले। इस अधिकार के लिए सभी संगठन लंबे समय से लड़ते रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाकर इस विधेयक को पास करा दिया, ऐसा कानून बना दिया है, इससे किसानों को फायदा होगा। सर, ये भारत में, हमारे देश में एक रीति से चली हुई है, जब कोई पार्टी कोई अध्यादेश लेकर आती है तो दूसरी पार्टी का उसका विरोध करती है, उसी के कारण ये विरोध हो रहा है। सभी पार्टियों के अपने सपोर्टर होते हैं तो विरोध तो होता है। असली किसान विरोध में नहीं है, सिर्फ किसानों को बहका फुसला जा रहा है पार्टियों के द्वारा, और वो किसान को ले जाया जाता है विरोध करने के लिए। ऐसी कोई व्यवस्था है, बाकी किसान विरोध में नहीं है। तो जो विरोध कर रहे हैं उनको, जो किसान विरोध नहीं कर रहे, पार्टियां विरोध कर रही है, किसानों को ले जाया जा रहा है। ये उनके सपोर्टर किसान है जी? नहीं, हम तो अपने एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से आए हैं। मेरी अटेरना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और साथ मैं प्रोग्रेसिव किसान हूँ। पद्म श्री मुझे अवार्ड मिला हुआ है। मन की बात में मोदी जी ने हमारे गांव का जिक्र किया है, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि किसान कोई गलती कर रहे हैं तो उनको समझाने का फर्ज बनता है कि मैं यहाँ जिलावार जाकर किसानों को समझाने का एक ग्रुप बनाकर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये किसानों के हक में है। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि मैं एक बार हरिद्वार जा रहा था, तो उत्तराखंड के पढ़ने जा रहा था, तो वहाँ के लोग जो है रोड जाम कर दी, हम भी सारी रात रोड पर रहे। उनका कहना था कि हम उत्तराखंड में नहीं मिलना चाहते। मैं क्या कारण है, उनका हमारे बच्चों रिश्ते नहीं होंगे, पहाड़ी जाएंगे हमें लोग। तो कुछ समय बाद जब उत्तराखंड बन गया, वहाँ फैसिलिटी मिलने लगे, हमारे गाँव भी उत्तराखंड में करो। तो उनकी समझ में नहीं है, जैसे उत्तराखंड वालों की समझ में उस समय नहीं आ रहा था, ऐसे ही किसानों की समझ में आज नहीं आ रहा है। जब ये लागू हो जाएगा, जब किसानों को फायदा होगा, तब उनकी समझ में समय ही आ जाएगा। इनकी आय दुगने कैसे होगी? आय दुगने की बात मैं नहीं करता, पर आय बढ़ेगी जरूर, इससे आय जरूर बढ़ेगी। दुगने क्या तिगने भी हो सकती है आय। अभी हमारे यहाँ जैसे कि हमने इंडस्ट्री लगाई है फूड प्रोसेसिंग की, जो स्वीट कॉर्न वहाँ 7 रुपए किलो एवरेज बिकता था, उसको 14 रुपए किलो खरीद रहे हैं हम। तो आई तो दुगनी हो गई, तो एकदम से दुगनी हो गई। ये देश में फूड प्रोसेस इंडस्ट्री लगेगी और उनको अधिकार मिलेगा परचेजिंग करने का किसान से डायरेक्ट, तो जरूरी है उनकी आय दुगनी नहीं तिगनी भी हो सकती है। नाम क्या सर आपका? कंवल सिंह चौहान, गाँव अटेरना, जिला सोनीपत। थैंक यू सर।
वहीं जनपद बुलंदशहर के रहने वाले किसान भारत भूषण त्यागी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि जब भी किसी तंत्र के अंदर कमी आ जाती है तो उसमें सुधार करना पड़ता है और यह उसी सुधार का एक हिस्सा है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब भी किसी तंत्र के अंदर कोई इस तरीके का कमी आ जाती है, अधूरापन आ जाता है, तो उसको सुधारने की जरूरत पड़ती है। राष्ट्र का एक काम है। मंडी और बाजार के द्वारा जो किसानों के बीच में जो आर्थिक व्यवस्था रही, कीमत को निर्धारण करने में, सामान को खरीदने में, और उसमें लगातार ये देखा गया कि खेती एक कमजोर आर्थिक स्थिति के साथ आगे बढ़ रही है और उसमें किसान कर्जदारी के साथ बढ़ रहे हैं। खेती करना कोई चाहता नहीं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करते हैं और देखते हैं कि खेती के आधार पर कोई टिकाऊ इकोनॉमिक्स और पर्यावरण की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उस समय खेती में अच्छे संशोधन किए जाने की जरूरत थी। तो इसमें 2-3 संशोधन किए गए। पहला ये है कि बाजार और मंडियों के बीच में जो भी कोई एक बिचौलियों के द्वारा जो अधिग्रहण का खेल था, जो मनमानी से कीमत निर्धारण का एक तरीका था, उसमें किसानों को भी हिस्सा दिया जाए, किसानों को भी के लिए खुला कर दिया जाए। वो मंडी के अंदर ही केवल ना केंद्रित हो बल्कि मंडी के बाहर भी हो, लेकिन ध्यान ये रखा गया कि उसमें किसानों का कहीं शोषण ना हो। इसके लिए जो MSP की बात बार बार उठ रही है, उसमें ये ध्यान दिया गया कि MSP जो है वो बाजार का तरीका नहीं है। बाजार मांग और आपूर्ति पे काम कर रहा है। तो मांग आपूर्ति और MSP के बीच में जो एक खेल है, इसको ठीक करने का तरीका ये था कि बाजार में जो भंडारण क्रिया है इसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, ताकि बहुत सारे खरीदार आने से किसानों के माल का जो नीचे दाम ले जाते हैं वो दाम जो है MSP से नीचे ना जाए। और इसमें राष्ट्र की भी भूमिका बनती है कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं ये भी समझ लें कि MSP से नीचे यदि कोई बात जाती है तो उस पर सख्ती लागू की जाए। देखिए, उनको समझाने का तरीका ये है कि वो अपनी भी जिम्मेदारी थोड़ी सी समझे कि किसान केवल उत्पादक नहीं है, कंपनियों का कच्चा माल पैदा करने के लिए नहीं है। वो अपनी भी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, अपने भी बाजार के तरीके से अपनी चीजों को बेच सकता है। तो किसानों को अपने स्तर पर भी ये सोचने की जरूरत है। वो यदि केवल मंडी पर निर्भर रहेंगे तो मंडी का खेल ये आज का नहीं है। मंडी का खेल ये बहुत पुराना खेल है और ये बराबर खेल ऐसे चलता रहेगा। यदि किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है और राष्ट्र ये चिंता करता है कि किसानों की आमदनी बढ़े, तो इसका सरल तरीका यही है कि हमें अपने हर तंत्र को शुद्ध करने की जरूरत है, उसमें शोधन किया जाए।